हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग नागपुरी ऑप्ट किए हैं क्लास 10th लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, आप लोग को मंजर भाग 2 पढ़ना है। मंजर भाग 2 की कहानी है एक राम रेखा धाम। तो आज का वीडियो राम रेखा धाम के बारे में आपको बतलाया जा रहा है। ठीक है। राम रेखा धाम के जो रचनाकार हैं उनका नाम है रामजीत सेनापति। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि शंखनाद पत्रिका के लेखक या संपादक कौन थे। तो शंखनाद पत्रिका के लेखक और संपादक थे रामजीत सेनापति। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, शंखनाद पत्रिका जो छपता था तो उसके लेखक या संपादक रामजीत सेनापति थे। ठीक है। चलिए, अब रामजीत सेनापति राम रेखा धाम के बारे में हम लोगों को अवगत करा रहे हैं, बतला रहे हैं कि एक पावन धाम है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। झारखंड राज्य कर सिमडेगा जिला से 17 मील पश्चिम शंख नदी अरारा पहाड़ ऊपरे राम रेखा धाम आहे। हिया कार्तिक पुनिया में मेला लागेला। सबकर विश्वास है कि वनवास काल में भगवान राम हिया आए रहे। हिया कर माड़ा में भगवान राम सीता और लक्ष्मण कर संगे एक बरस काल बिताए रहे। ईसन जन विश्वास हिया शुरू से आहे और एखनो उकेहे माइन के हिया कर सब काम होत है। तो देखिए, आपको राम रेखा धाम के बारे में बतलाया जा रहा है। जो भी आप लोग अभी जैसे न्यू ईयर के लिए या फिर और भी किसी भी चीज के लिए ट्रैवल करते हैं लोग, या फिर बहुत सारे ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं लोग, तो राम रेखा धाम है उसके बारे में देखिए यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि झारखंड राज्य का सिमडेगा जिला से 17 मील पश्चिम की ओर शंख नदी के किनारे, अरारा मतलब कि शंख नदी के किनारे पहाड़ के ऊपर राम रेखा धाम है। ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है राम रेखा धाम। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है और सबका विश्वास है कि वनवास काल जब था, प्रभु श्री राम को जो वनवास मिला था, तो उस समय भगवान राम यहाँ पर आए थे। प्रभु श्री राम यहाँ के गुफा में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण एक बरिस काल, वर्षा काल मतलब कि वर्षा ऋतु के समय यहीं पर बिताए थे। ठीक है, ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता, ये जन विश्वास है। ठीक है, तो यह जन विश्वास हिया से मतलब कि यहां से शुरू है और ये एखनो मतलब कि अभी भी उसी को मान के यहां सब काम हो रहा है। इस बात को बतलाया जा रहा है। ठीक है, राम रेखा धाम है, सही में बहुत पवित्र धाम है। ठीक है, पावन जगह है, प्रकृति का बहुत अच्छा नजारा है। तो जो भी लोग आप लोग नए हैं तो एक बार जरूर वहां पे विजिट कीजिए, सही में मतलब कि देखने लायक है। ठीक है, होता है ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ा मतलब काम धाम से थक गए हैं, उब गए हैं, तो चलो भाई थोड़ा सा टाइम लिया जाए। तो राम रेखा धाम इज अ परफेक्ट प्लेस। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब मैग्निफिसेंट व्यू है, मतलब बहुत अच्छा है। तो उसको आप लोग जाके वहां विजिट कर सकते हैं और अगर आस्था है दर्शन भी कर सकते हैं प्रभु श्री राम के लिए। मतलब हमारे तरफ से ये मतलब बतला दिया गया। अब आगे है, कहे ना भगवान राम जब रहे लागला हिया तब ई पहाड़ भीतरे पानी लुकल रहे। लक्ष्मण कर कहल पर भगवान राम चट्टाइन ऊपरे वरुण बाण मारलें और पहाड़ फूट के गंगा जल निकललक। इके धनुष कुंड या गंगा कुंड कहना। ई धनुष कर आकार कर आहे। एकर अलावा एक ठो गुप्त गंगा श्री राम गुफा कर अंगना में अछेबर गच तरे आहे। हिया कर गंगा जल के आदमी मन पिए ना और बोतल मन में भर के घरों ले जाए ना। तो क्या बोला जाता है कि कहा जाता है कि भगवान जब यहाँ रहने लगे, रहक लागना मतलब कि रहने लगे, तब ये पहाड़ के भीतर मतलब पहाड़ के अंदर जो था ना, लुकल रहे पानी लुकल रहे मतलब कि पानी छिपा हुआ था, पहाड़ के अंदर पानी था। ठीक है, तो लक्ष्मण भगवान के कहने पे भगवान श्री राम जो है ना, चट्टान के ऊपर वरुण का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो बहुत सारा आप लोग सुने होंगे, जब पहले महाभारत रामायण ये सब अगर पढ़े हैं, सुने हैं या टीवी में देखे हैं, तो बोलता है लोग वरुणास्त्र मतलब कि तीर छोड़ा और पानी बरसने लगा। अग्नियास्त्र तो आग बाण चलाया तो आग जलने लगा, ऐसे होता था ना। तो वही वरुण बाण चलाए और पहाड़ जो है फूट गया और वहां से पानी निकलने लग गया। ठीक है, तो जो पानी निकला जहां पर तीर चलाए, ठीक है, बाण चलाए, तो वहां फूट के जो पानी निकलने लगा ना, तो उसी को हम लोग धनुष कुंड या गंगा कुंड कहते हैं। तो अभी वहां पर लोग वहां का पानी को बहुत पवित्र मानता है लोग। ये धनुष कर आकार के आहे
और इसके अलावा एक तो गुप्त गंगा भी है। श्री राम गुफा के आंगन में एक गज के नीचे, गज तरे मतलब कि पेड़ के नीचे, ठीक है, यहाँ गंगा जल को मतलब कि गुफा है और वहां पर से जो पानी निकलता है वो पानी को लोग पीता है और बोतलों में भर के ले जाता है, यही बात को कहा जा रहा है। आगे है, यहाँ लक्ष्मण जी कर अलगे डेरा आहे, सीता माता कर चरण चिन्ह, सीता चूल्हा, अक्षित कुंड या गंगा कुंड, मुनि गुफा आदि ठाव मन आहे। श्री राम गुफा कर भीतरे में राधा कृष्ण, राम जानकी, लक्ष्मण, जगन्नाथ महाप्रभु और शिव जी रामेश्वर महादेव आहे। इनकरे पूजा होवेला और गंगा कुंड में नहाए के यात्री मन दर्शन करे न। कार्तिक पुनी कर रात में राधा कृष्ण कर रास भी होवेला। राधा कृष्ण के निकलाए के बेदी ऊपर में झुलवा में झुलाल जाएला। से बेरा अखंड कीर्तन होवेला। बाहरे अब हनुमान मंदिर और मूर्ति भी बनाए देल जाए है। पहाड़ ऊपरे एक ठो शिव मंदिर और धर्मशाला भी बनाल है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लक्ष्मण जी का रहने का अलग जगह था, सीता माँ का चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह है, ठीक है, पैर का चिन्ह है, ठीक है, सीता चूल्हा है, मतलब खाना रहे होंगे बरसात में तो भाई खाना वाना तो बनेबे करते होंगे ना, तो चूल्हा है, अक्षित कुंड है या गंगा कुंड है, मुनि का गुफा है, ठीक है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, राम जानकी, लक्ष्मण, जगन्नाथ महाप्रभु और शिव जी, सब चीज का मूर्ति वहां स्थापित कर दिया गया है और उसका पूजा उजा होता है। उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। और कार्तिक पूर्णिमा का रात में राधा कृष्ण का रास होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है। उनको बेदी मतलब झुलवा का जो अति बैठका रहता है ना, झुलवा में झुलाया जाता है, ठीक है। उस बेरा अखंड कीर्तन भी होता है। से बेरा का मतलब उस समय अखंड कीर्तन होता है। और बाहर हनुमान जी का भी मूर्ति बना दिया गया है और पहाड़ ऊपर एक तो शिव मंदिर और धर्मशाला भी बनाया है। तो ये पूरा वहां का जो चीज है वो सबको देखिए बतलाया जा रहा है। अच्छा, जो लोग ना आप लोग जेपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर अगर रिटेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो देख लीजिए कि किस तरह से शब्दों से पिरोया जाता है। किसी जगह के बारे में आप बतला रहे हैं तो किस तरह से शब्दों से बांध रहे हैं लोगों को, तो देखिए इस तरह से लिखना सीख जाइए आप लोग, ठीक है, क्या कि निबंध लिखने के लिए आता ही है कहीं ना कहीं। चलिए अब आगे है, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ई ठाव कर कहो चर्चा नखे सेकर, लेकिन बहुत जन इके सच नहीं माने ना। उमना ख्याल से ई मिथक गोई ठके 14 बरिस कर वनवास में भगवान दंडकारण्य जेके हमरे मन दंडक बन और अक्षय बन कहिला में हरेक जंगल और पहाड़ में घूम रहे हैं, लेकिन चित्रकूट और पंचवटी कर वर्णने तो मुख्य रूप से आहे। एकर माने ई नहीं कि भगवान राम चित्रकूट और पंचवटिये में 14 बरस बिताए देना। भगवान राम कर हर दिन कर काम कर वर्णन तो नहीं भेटाए। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण तो महाकाव्य है के कवि कर मन में जे भाव सिरजलक से है महाकाव्य बनलक। भगवान राम दंडकारण्य ले चलना है से खन राम रेखा हो के आगे बढ़ना है, ईसन विश्वास करल जाएला। तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है ना कि भगवान राम को, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का जो वनवास मिला, तो ऐसा तो नहीं है भाई कि सिर्फ चित्रकूटे में होंगे, पंचवटिये में होंगे। कहा कि ये आपका जो रचयिता है आपके वाल्मीकि रामायण में या फिर रामचरितमानस तुलसीदास का है, तो उसमें उन लोगों ने अपना अपना जो भी विचार होगा, ठीक है, उसको लिखे होंगे। अब हर एक दिन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसका वर्णन तो नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ चित्रकूट और पंचवटिये में सिर्फ राम जी 14 बरस बिताए होंगे। ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई अगर वो दंडकारण्य हुआ है, मतलब कि वन की, मतलब कि दंडकारण्य मतलब आरण्य में दंड के मतलब कि वनवास मिला, ठीक है। वनवास का मतलब होता है कि वन में वास करना 14 साल के लिए, तो यह एक तरह का दंड ना हुआ, समझ रहे हैं। तो दंडकारण्य का मतलब हुआ दंड के कारण अरण्य मतलब कि जंगल में रहना, ठीक है। तो जंगल में जो रहा गया भगवान श्री राम जो रहे, तो उसका वर्णन में पंचवटी और चित्रकूट नहीं हो सकता है। रास्ता में राम रेखा भी हो सकता है। काहे कि यहाँ का लोगों का जब विश्वास है और कई सालों से ये चलता आ रहा है, ठीक है, और कई तरह का उस तरह का चिन्ह मिलता है कि भाई ये जरूर हुआ है, ठीक है, तो हुआ होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब आगे है, कुछ आदमी मन ई ठाव के शंबुक वध कर स्थान माने ना, मुदा शंबुक वध खातिर भगवान राम एकला जा रहे हैं। शंबुक एक तरह का राक्षस था, असुर था, ठीक है। तो
उसका वध किए थे प्रभु श्री राम, इस बात को कहा जाता है। ठीक है, आगे है, जबकि राम रेखा में इसनो माने ना कि श्री राम हिया 2 दफे आए रहे, एक दफे वनवास बेरा और एक दफे शंबुक बध बेरा। शंबुक हिया तप करत रहे, ई कहना मुश्किल आहे। कुछ आदमी मन तो इके सीता हरण कर ठाव माने ना, मुदा ई गलत बात बुझाएला। सीता हरण पंचवटी में होए रहे और पंचवटी एखनो गोदावरी नदी कर अरारा है। देखिए, अब बात बनाने वाला लोग तो बहुत लोग होता है, समझिए मेरी बात को। तो जो एक्चुअल चीज है, एक्चुअल चीज से भटकाने का लोग कोशिश करता है। जैसे कि यहां पर बोला जा रहा है कि सीता का हरण, माता सीता का हरण यहीं से हुआ था, तो ये बात गलत है भाई। काहे कि सीता माता का जब हरण हुआ था ना, तो उसका पूरा वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण में, कि वो गोदावरी नदी और पंचवटी का वर्णन मिलता है, और वो चीज जो है वो रामरेखा में नहीं है। तो इसीलिए यहां पर देखिए एकदम क्लियरली रामजीत सेनापति सर बोल रहे हैं कि भाई ये बात जो लोग बोलता है कि सीता जी का हरण यहीं से हुआ है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो लोग मानते हैं कि शंबुक वध यहीं पर हुआ है। प्रभु श्री राम यहाँ पर 2 दफे मतलब कि 2 दफे यहाँ पर लिखा ना, माने 2 बार आए थे। एक बार अकेले आए होंगे शंबुक को मारने के लिए, और एक बार इसी रास्ते से गुजर रहे होंगे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता। ठीक है, देखिए, अगर आप कोई जगह एक बार एक्सप्लोर कर चुके हैं, जा चुके हैं, तब ना आप अपना परिवार को भी वहां लेके जाते हैं। समझिए मेरी बात को। तो ये माना जाता है, ये विश्वास है कि शंबुक वध के समय पहले प्रभु श्री राम यहाँ पर आ चुके थे। उसके बाद जब इनको वनवास मिला, तब फिर ये माता सीता, लक्ष्मण भैया और अपने प्रभु श्री राम, ये तीनों भी इस जगह पे आए। कौन सी जगह पे? राम रेखा धाम पे आए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ आदमी मन इके सुतीक्ष्ण मुनि कर डेरा, कुछ मन सरभंग मुनि कर और कुछ मन अगस्त मुनि कर गुरु भाई कर डेरा माने ना। ई ठाव मुनि कर डेरा हो सकेला काले की एखनो तक कुछ मुनि मन गुफा में आहे, ईसन कुछ विश्वास आहे। कुछ मुनि मन कर दर्शन कुछ आदमी मन कह रहे, ऐसनो कुछ आदमी कहे ना, मुदा उके पूरा पूरी सत्य माने कठिन है। रामायण काल में ई केकर आश्रम रहे कहे कठिन आहे। जे होय धार्मिक विश्वास पर जाए तो ई मानल जाएला कि ई ठाव में राम सीता और लक्ष्मण आए रहे और अपन छाप छोड़ रखे हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि सुतीक्ष्ण मुनि थे। सुतीक्ष्ण मुनि जो थे ना, अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। समझिए मेरी बात को, अगस्त्य मुनि के शिष्य थे, तो गुरु भाई हुए। प्रभु श्री राम के गुरु थे अगस्त्य, तो अगस्त्य और मतलब कि प्रभु श्री राम और सुतीक्ष्ण मुनि जो हुए ना, एक तरह से गुरु भाई हो गए। ठीक है, इस बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। और ऐसे भी आप लोग जाइएगा ना जब राम रेखा धाम, तो सही में वहां पर ऐसा देख के लगता है ना कि वहां पर सही में लोग तप उप किया होगा, गुफा उफा है। अब गुफा उफा है लेकिन जानवर ये सब वैसा नहीं है। समझिए मेरे, पहले बीरू साम्राज्य के लोग जो थे ना, बीरू अति के लोग, उन लोग आते थे और वहां पर शिकार खेलते थे। ठीक है, शिकार खेलते थे तो वही क्रम में शंख पाए थे एक तो। हम बतला दे रहे हैं आपको, जानकारी के लिए बतला दे रहे हैं कि शिकार खेलने गए थे एक तो बीरू साम्राज्य के राजा, उनका नाम हम तेरे दिमाग से उतर रहा है। तो शिकारे खेलने के क्रम में ना उनको आवाज सुनाई दिया कुछ। अब लोग तो बोलता है कि राम धुन सुनाई दे रहा था, लेकिन उनको कुछ आवाज सुनाई दिया होगा। अब जहां पर गए तो देखे कि एक तो नीला कलर का शंख मिला, ब्लू कलर का शंख। शंख आप देखिएगा व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ब्लू कलर का शंख मिला, ऐसा वहां लोग कहते हैं। हम तो नहीं देखे हैं कि भैया शंख मिला कि नहीं, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंटेड है थोड़ा सा, तो वही सब चीज हम आपको बता दे रहे हैं। तब से वो वाराणसी से और सिद्ध पुरुष लोग को वहां पर बुलाए, विचार किए, मंत्रणा किए, तब से उसको राम रेखा धामे कह दिए। वहां एक तो मुनि को बुलावल गया था जिनको राम रेखा बाबा कहा जाता था। वो बहुत प्रतापी बाबा थे। हम ऐसा बता रहे हैं, हम बाबा इस सब का बता दे रहे हैं कि वो सही में प्रतापी बाबा थे। बाद बाकी तो अभी सब कोई हम गुरु माता है और बाबा है ऐसे बोल के लोग अथिये फैलाता है, झूठे फैला रहा है। लेकिन सही में कुछ कुछ जिन्विन लोग उस समय हुए होंगे, तब ना भाई उसके नाम पे अभी कैठो बाबा लोग का रोजी रोटी चल रहा है। ठीक है, हेलो आई एम बाबा कह के बाबा लोग चला रहा है। लेकिन सही में जिन्विन लोग, महात्मा लोग अपने समय में यहाँ पर हुए, वहां पर तप किए। ठीक है, मुनि लोग रहे। तो उसी बात को यहाँ बोला जा रहा है कि अभी तक भी एखनो तक मुनि लोग जो है ना वो गुफा में हैं। अब वो मुनि लोग जो है ना वो दिखता नहीं, बहुत कम लोग को दिखेंगे।
ठीक है। तो सही में मुनि, उसी मुनि का मतलब ये हो कि मन को जितने अपने मन पे काबू कर लिए जो, ठीक है। तो जो मन में काबू कर लिए वो आपको भौतिक जीवन में काहे दिखेंगे कि हमको प्रणाम करो, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, 50 रुपया दो, 500 रुपया दो, ऐसा वो काहे करेंगे? ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? मुनि का मतलब ये होता है भाई कि वो मन को जीत चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बतला रहे हैं कि कुछ मुनि लोग अभी भी वहां पर दर्शन दिए हैं कुछ लोगों को, और बाद बाकी तो अफवाहें हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे है कि मुनि लोग मिलता है कि नहीं मिलता है, पूरा पूरी सत्य मानना कठिन है, इस सही बात है। और रामायण काल में ये किसका आश्रम था, किसका डेरा था, ये भी कहना मुश्किल है। देखिए बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर बताना है कि भाई श्रुति, जनश्रुति है, जनश्रुति है, इसीलिए तो जनश्रुति मतलब कि सुना सुनाया, हम लोग का पूर्वज लोग बोले हैं, ठीक है, कि हाँ भाई वहां पर थे। समझ रहे मेरी बात को? तो वहां पर थे तो थे, कोई देखा तब थे। समझ रहे मेरी बात को? तो इसीलिए इस सब चीज को जानना है। लेकिन यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि धार्मिक विश्वास अपने जगह पे है, ठीक है। यहां पर सीता, लक्ष्मण और राम आए थे कि नहीं आए थे वो अलग बात है, लेकिन अपना छाप छोड़ रखे हैं, ठीक है, वैसा कुछ छाप है उस तरह से, तो इसीलिए इसको राम रेखा धामे कहा गया है, ठीक है। अब आगे है, राम जी राम रेखा आए रहे या नहीं आए रहे, ई विचारे के बात भले हो सकेला, मुदा इतना तो तय आहे कि राम रेखा धाम छोटा नागपुर झारखंड कर मुख्य तीर्थ ठाव हके, जहां झारखंड भर नहीं बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य मनक आदमी मन दर्शन करे के लिए आवे ना। कार्तिक पूर्णिमा में हिया 3 दिन कर मेला लगेला, जहां लाखों आदमी कर भीड़ रहेला। हिया कर राम भक्ति देखे के लायक है। हिंदू, मुसलमान, आदिवासी और दूसर धर्म कर आदमी मन हिया आवे ना और मेला कर आनंद उठाए ना। तो देखिए हम यहां पर आप लोग को एक चीज बतला दे रहे हैं, या देखिए राम जी यहां पर आए थे नहीं आए थे वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन ये बहुत प्रमुख स्थान है, तीर्थ स्थान है, पर्यटन स्थल है, ये तो एकदम हम भी बोल सकते हैं खुल के। देखिए हम जैसे कि हम लोग जैसे कि बैंगलोर के आसपास की जगह, तमिलनाडु गए, केरला गए, ठीक है, मुंबई का जो जगह देखे, ठीक है, जो खंडाला उंडाला आप लोग गाना में सुन लिए कि हीरो हीरोइन गाना गा दिया, आरटी का खंडाला। आप लोग राम रेखा धाम जाइए एक बार, ठीक है, वहां का नजारा उजारा देखिए, समझे, उसके बाद खंडाला जाके देखिएगा, जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग 1000 दफा कहिएगा कि हम राम रेखे धाम जाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग का तो ये सब जाया गया हुआ, खंडाला गए हैं, यहाँ पर ये बिग बॉस ये सबका जो शूटिंग वूटिंग होता है वो सब जगह पे हम लोग जा चुके हैं, तो हम इसीलिए बतला रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि उन लोग क्या किया है, महाराष्ट्र सरकार या फिर कर्नाटका की सरकार अपने पर्यटन स्थल का बढ़िया से एडवर्टाइज किया है, और हम लोग अपना पर्यटन स्थल का एडवर्टाइज नहीं करते हैं, ठीक है, या कर ही नहीं पाते हैं। आधा लोग ये बोल के रह जाता है, अरे नहीं रे है ये नखो कोनो नखो, ऐसे बोल के निकल जाते हैं। भाई कोनो नखो से हटाइए एक बात को, पर्यटन के माध्यम से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत कमाई होती है, इस बात को समझिए आप लोग, ठीक है। मतलब आसपास के लोग हैं तो कम से कम तो अपना चीज, आपका जो चीज है उस पर पहले विश्वास करना सीखिए, उसका बड़ाई करना सीखिए, ठीक है, उसकी इज्जत करना सीखिए। इस बात को हमारी टीम के द्वारा या मेरे द्वारा हम तो चाहेंगे कि आप लोग ये काम करना चाहिए, समझ रहे मेरी बात को। हमारा जो है, हमारा जो चीज है, झारखंड का जो पर्वत, झरना, प्राकृतिक सौंदर्य है, इसका वर्णन, इसका मतलब बड़ाई होना चाहिए, समझ रहे मेरी बात को। तो राम रेखा धाम भी एक जो प्रकृति का जो अनुपम सौंदर्य जो है ना, राम रेखा धाम में है, इस बात को हम आप लोग के सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो यही बात को देखिए बोल रहे हैं कि झारखंड से नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से भी आदमी लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हैं, हर तरह का लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करना तो दर्शन कीजिए, नहीं तो पर्यटन करना तो पर्यटन कीजिए, साफ सुथरा रखिए सब चीज को, ठीक है। फिर आगे है, यहाँ हिंदू भर नहीं दूसरो धर्म कर आदमी मन नहाए के भक्ति भाव से राम जी कर दर्शन करे ना। हिया कर सभे धर्म कर आदमी मन ई ठाव के अपन पवित्र तीर्थ माने ना, ठीक है। तो यहां पर बोला है सभी लोग इसको पवित्र तीर्थ मानते हैं। अब आगे है, पहले पहली के राम लाता कहत रहे। लाता का मतलब होता है लतरा, लतरा मतलब कि गुफा टाइप का चीज, ठीक है, राम लाता, ठीक है। तो राम जी का लाता था, राम जी इस गुफा में थे,
ऐसे कहल जाता था पहले। पाछे राम रेखा नाव धरालक, माड़ा भीतरे राम जी धनुष से रेखा खींचे। कहे ना पहले हिया खड़िया मन कार्तिक पूर्णिमा में नहात रहे और पूजा करत रहे। उ मनक बैगा मन, बैगा पुजारी को, खड़िया जो जनजाति है उसका जो पुजारी है उसको बैगा कहते हैं। ठीक है। जब से वीरू राजा के ई ठाव कर पता चललक तब से एकर प्रबंधन अपन हाथ में करे के लागलाय। राजा मन पूजा पाठ लागिन महंत राखलाय। वीरू कर राजा टिकैत धनुर्जय सिंह देव एक ठो कमेटी बनाए के राम रेखा के विकास और पूजा पाठ ले विचार करना है। ई कमेटी अपन काम में लागल है। से बेरा ब्रह्मचारी बाबा जयराम राम रेखा धाम कर प्रबंधन देखत रहे। एखनो मेला पहर सरकार तो प्रबंध करबे करेला, स्वयंसेवी संस्था कर सदस्य मन अपन सेवा देवेन। तो इसमें क्या बोला जा रहा कि पहले जो है ना राम रेखा धाम को रामलता कहते थे। लता, लतरा, लता, लता मतलब होता है गुफा टाइप का। ठीक है, लतरा, लता ऐसे करके बोला जाता है। बाद में इसको राम रेखा नाम धरा। मड़ा, मड़ा मतलब कि गुफा के भीतर राम जी जो है ना धनुष से रेखा खींचे हैं। कहते हैं कि पहले यहाँ खड़िया लोग जो है ना वो कार्तिक पूर्णिमा में ये करते थे, नहाते थे और पूजा करते थे, और उनका बैगा लोग, उनका पुजारी लोग जो होता है वो पूजा करवाते थे। लेकिन बाद में जो है ना इसके बारे में वीरू राजा को पता चला। हम अभी आपको एक कहानी बताए ना कि वीरू राजा राज्य के जो राजा थे वो गए थे अति करने, क्या करने, माने कि आखेट, मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, शिकार खेलने। तो शिकार खेलने गए तो वही आवाज सुनाई दिया, कुछ आवाज सुनाई दे रहा था एक ठो जगह से। ठीक है, तो लोग कहता है कि राम धुन सुनाई दे रहा था। ठीक है, तो वहां पर जाके देखा एक ठो नीला कलर का शंख मिला है। ठीक है, तो फिर पता करवाएं। ठीक है, बनारस से फिर महंत लोग को बुलावल गया, मंत्रणा किए कि क्या बात है। तब वह महंत लोग फिर अपना कुछ कुछ काम धाम किए, बताएं कि भाई ये बहुत पावन धाम है, पवित्र धाम है, ऐसे बोल के, समझ रहे हैं बात को। तब फिर पूजा पाठ होने लग गया। ठीक है, अच्छा एक बात और भी बता दे रहे हैं इससे जुड़ा हुआ, अंग्रेज लोग इस जगह को कैप्चर कर लिया था। समझिए मेरी बात को, अंग्रेज लोग इसको, अंग्रेज लोग जहां गया ना अपना कुछ ना कुछ उन लोग खड़मंडल करते गया। तो इसको पहला तो ये बोलने लग गया कि नहीं राम नहीं है, भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बोले लोग कि ठीक है चलो भगवान नहीं है तो नहीं है, बैगा जनजाति का लोग यहाँ का पानी में नहाता है। समझिए मेरी बात को, खड़िया जनजाति के लोग जो यहाँ का पानी में नहाते हैं, इसीलिए वीरू महाराज, मतलब वीरू महाराज के एक तो राजा थे दुर्जन क्या धनंजय या धनुर्जय सिंह जो थे, जो भी थे, वो 64 एकड़ जमीन दिए। ठीक है, और केस हुआ, वो केस में जीते और अंग्रेज लोग इसमें हारा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तब जाके उसको अभी अपने अधिकार क्षेत्र में, और 64 एकड़ जो जमीन को दान किए फिर इसको बचाने के लिए। बहुत सारा लोग अपना जो धरोहर सब है उसको बचाने के लिए बहुत चीज लोग दान पुण्य किए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। आप देखिएगा कुमारी बासंती मैम के जो पिताजी लोग ये थे, वो भी तो कौन सेनापति नाम था उनका भी, उन लोग भी जो राजा के यहाँ रहते थे ना, तो बिशुनपुर तरफ बहुत सारा गांव के गांव दान कर दिए थे। काहे कि वहां का जनजाति लोग जो अपना जो धर्म कर्म कर रहा है, ठीक है, पहान पूजा कर रहा है, बचा, उसका रख रखाव हो सके। नहीं तो अंग्रेज लोग तो सबको अपने हिसाब से सब बदलने, तोड़ करने का काम करते रहा है। ठीक है, तो ये है आपका राम रेखा धाम। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। इसका एमसीक्यू आज ही के आज अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वो पेड बैच वालों के लिए है, ये पब्लिक वीडियो रहेगा, पेड बैच में एमसीक्यू अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो आई होप आप लोग समझे होंगे, और जो भी जानकारी आप लोग की होगी, जैसे कि हम कुछ जानकारी आपको दिए, आप लोगों को भी उस जगह के होंगे तो कुछ जानकारी होगी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो भी गुमला सिमडेगा के आसपास के होंगे, राम रेखा धाम के आसपास के, तो कमेंट कीजिएगा, और अपना अपना जो तजुर्बा है या फिर क्या क्या उसमें होता है उसको आप लोग कीजिएगा। हम लोग की एक टीम जाएगी प्रॉपर, और उसको हम लोग फिर से और कुछ सोच रहे हैं कि बढ़िया से एक बनाएंगे, ताकि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे लोग देख सकें। समझ रहे हैं मेरी बात को। हम लोग का कुछ ऐसा है भी कि हम लोग इंटरनेशनली भी चीज़ों को रख सकते हैं, तो इसीलिए ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।